खुशी थी। सबसे पहला फोन किसको किया? फोन घर पे ही थे सब कोई, तो घर वालों को बताया, भाई को बताया, भाई भी था। आपको ज्यादा इंस्पायर किसने किया? इंस्पिरेशन तो मिलती रहा है सबसे, टीचर्स थे, सीनियर्स थे, उन लोगों ने कहा है हमेशा कि मतलब, और उनका काम देखती थी तो उससे काफी प्रभावित है। खबर के प्रायोजक हैं तनिष्क शोरूम, सुभाष चौक, हाजीपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिश कुमार हाजिर हूँ। आज हाजिर होने के पीछे बस मात्र एक मकसद है कि इस वैशाली जिला में एक जो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में वो चीज को सत्यार्थ कर की हैं, सब कुछ दिखाऊंगा, बारी बारी दिखाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत भी करूंगा। लेकिन सबसे पहले उस जो छोटी सी बच्ची है जो कि अब वो जज हो चुकी है, उस जज साहब से मैं मिलवाऊंगा। लेकिन पहले उस जज साहब के माता पिता से मैं मिलवाता हूँ। अशोक कुमार गुप्ता, कोऑपरेटिव पदाधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, आइए हम जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, मुझे ये बताइए कि हर बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े और कुछ कर गुजरे। आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चा जब मेहनत करता है और उसका प्रतिफल बच्चों को मिलता है तो हर गार्जियन को अच्छा लगता है। हम लोग को भी अच्छा लग रहा है और चाहते हैं कि बच्चा उत्तरोत्तर विकास करे। हर गार्जियन की इच्छा होती है, स्वाभाविक है। हम लोग की भी इच्छा है। हम और इस विकास में जैसे खासतौर पर इनकी माँ का काफी योगदान है। अभी इनकी माँ से हम बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बताइए कि जब वो छोटी थी, क्या कभी आपने सोचा था कि वो मेरे लिए जजमेंट करके कभी कुछ लाएगी? नहीं, वो नहीं सोचा जी, लेकिन ये बचपन से ही बहुत प्रतिभावान है। और ये क्या ये शुरू से था कि ये हमारे घर से, हमारे परिवार से कोई जुडिशरी सेक्शन में जाए? नहीं, जुडिशरी का तो नहीं सोचे थे, लेकिन जब से ये लॉ कर रही थी तो लग रहा था कि ये कुछ करेगी। टिफिन उफिन बना के तो अक्सर दिया करती होंगी। ये तो माँ का काम ही रहता है। तो कभी कभी टिफिन छोड़ के भी आती होंगी? हाँ, छोड़ के भी आती थी, खा के भी आती थी। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, खट्टी मीठी बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और अपने अंदाज में प्रस्तुत करूंगा। अब हम आपको उस शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जिस शख्सियत के लिए हम लोग, आप दर्शक सभी व्याकुल को, वो समय आ चुका है। अब इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। शैल कुमारी जी जो कि जज बन चुकी हैं और उनके रैंक, उनका जो प्रदर्शन था, वो सब मैं बारी बारी आपके सामने रखूंगा और रखने का अंदाज अक्सर हमारा कुछ अलग रहता है। और सबसे पहले तो स्वागत करते हैं शैल कुमारी जी का। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपसे एक तीखा सवाल करूंगा, कभी आपने सोचा था कि मुझे जज ही बनना है? हाँ, जब कॉलेज में थी उसके बाद फिर जब डिसाइड करना था क्या करना है, तो फिर यही मैंने सोचा कि मैंने मतलब लिटिगेशन के बारे में भी सोचा, फिर कॉर्पोरेट के बारे में भी सोचा, लेकिन कई जगह इंटर्नशिप भी करा मैंने, लेकिन फिर मुझे लगा कि जुडिशरी मेरे लिए सही होगी, तो फिर मैंने जुडिशरी लिखा। पहला प्रयास में जब रिजल्ट आया उस वक्त सबसे पहला रिएक्शन क्या था? इस खबर के प्रायोजक हैं तनिष्क शोरूम, सुभाष चौक, हाजीपुर। खुशी थी। सबसे पहला फोन किसको किया? फोन घर पे ही थे सब कोई, तो घर वालों को बताया, भाई को बताया, भाई भी था उस टाइम। तो यही। आप कितने भाई बहन हैं? एक छोटा भाई है मेरा। एक छोटा भाई है। क्या उसको भी अपने ही लाइन में ले जाना है? नहीं, वो इंजीनियर है। इंजीनियर है। अच्छा, जैसे आप एक लेडीज होने की वजह से आप उन जो हमारे दर्शक बहुत दूर दराज के गांव में बैठते हैं, बहुत दूर रहते हैं और वो कभी शहरों में नहीं आते हैं, क्या आप ये एक चीज बता सकती हैं कि आप एक छोटे से गांव में रह करके ये इतना बड़ा जो आपने अचीवमेंट किया है, इसके पीछे क्या रीजन क्या है और कैसे किया जा सकता है एक छोटे से गांव शहर में रह करके? हाँ, हाजीपुर छोटी शहर है, लेकिन मतलब कोविड के बाद बहुत सारी मतलब ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस वगैरह होती है। अगर कोई जुडिशरी की तैयारी कर रहा है तो वो घर में बैठ के भी अब कर सकता है। तो वो घर में भी आराम से बहुत सारे स्कोप हो गए हैं, मतलब खुल गए हैं अब तो वो लोग कर सकते हैं तैयारी घर में भी बैठ के। आपको ज्यादा इंस्पायर किसने किया? इंस्पिरेशन तो मिलती रहा है सबसे, टीचर्स थे, सीनियर्स थे, उन लोगों ने कहा है हमेशा कि मतलब, और उनका काम देखती थी तो उससे काफी प्रभावित रहती थी। पापा भी तो जुडिशरी विभाग में ही थे? जुडिशरी में नहीं थे, लेकिन हाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कुछ दिन के लिए पोस्टिंग रही थे पापा की, तो पापा भी बताते थे कुछ कुछ कहानियां। तो कुछ ऐसी खास बात बताइए कि अगर कोई तैयारी करना चाहे मजिस्ट्रेट जज का,
तैयारी करना चाहे तो उनको किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो मतलब अगर बिहार जुडिशरी की कर रहे हैं तो उसमें जीके जीएस पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो जीके जीएस पे भी ध्यान रखिए। और लॉ के सब्जेक्ट्स तो अगर लॉ कर रहा है, मतलब ग्रेजुएशन अगर लॉ में करा है तो वो तो है ही, उस पर फोकस रहेगा। और साथ में लगातार करते रहेंगे तो हो जाएगा। आपका रिजल्ट 10 तारीख को आया था। हाँ, 10 अक्टूबर। उस दिन क्या था? उस दिन क्या था? 10 तारीख को कुछ था कि नहीं? बिहार की आप हैं और हाजीपुर की आप हैं। वैशाली का स्थापना दिवस था। वैशाली का स्थापना दिवस था। जज साहब को मैंने पकड़ा, इसलिए पकड़ा कि 10 तारीख एक स्थापना दिवस भी था और वैशाली की ये बेटी हैं, वैशाली का नाम रोशन कर चुकी हैं। जज साहब ने सही जवाब दिया है। मैं आप सब तमाम दर्शकों से बस सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि ऐसे ही अपने घर के चिराग को आगे निकालिए और आगे बढ़ाइए, ताकि हमारे समाज, हमारे इस हाजीपुर का, नगर का, इस गांव का नाम रोशन हो सके और हमारा भी नाम रोशन हो सके। बहुत गर्व का क्षण है, मुझे भी बहुत काफी खुशी हो रही है इनका इंटरव्यू लेकर के। दोस्तों, अब इसके साथ मैं आप लोगों से अब अलविदा कह रहा हूं। फिर मिलूंगा मैं बहुत अच्छे शख्सियत के साथ, मैं आपको फिर मिलवाऊंगा। ये भी कोई बहुत बड़ी शख्सियत बन जाएंगी, क्योंकि अभी तो बस पहले स्टेप पे इन्होंने कदम रखा है और ये कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट होंगी, कहीं ना कहीं जज होंगी और हो सकता है कि अपने जिले में भी कभी आए। दोस्तों, बस मैं इसी के साथ में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब खैर, गुड नाइट, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग भी। थैंक यू दोस्तों।